تقبل الله منا ومنكم عيد مبارك علينا وعليكم تقبل الله منا ومنكم عيد مبارك علينا. अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय चैनल आर्टिस्ट बाय निमी। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ और मेरी तरफ से आप सबको ईद मुबारक। और यहाँ भी बन लगा है नाश्ता। पहले हम लोग नाश्ता बनाते हैं सबके लिए। صمنا أياما أحلى الأيام يا ربي أعدها كل الأعوام صمنا أياما أحلى الأيام. अब सवाल ये है कि अरफात के दिन को ही इतनी अहमियत क्यों मिली जबकि अल्लाह अज़्ज़ा व जल ने कुरान शरीफ में ये और यहाँ पर मैं नाश्ता भी कर चुकी थी और यहाँ पर सब बैठ के मेरा व्लॉग देख रहे थे। चलें अभी बाहर चलते हैं और मैं आप लोगों को दिखाती हूँ हम लोग का जानवर जो हमने कुर्बानी के लिए लिया है। صمنا أياما أحلى الأيام يا ربي أعدها كل الأعوام صمنا أياما أحلى الأيام يا ربي أعدها. अच्छा, इसे नीचे आके मैंने अभी देखा था क्योंकि ये रात को ही आया था और भाई भी नीचे थे, वो इसे पानी वगैरह दे रहे थे। और पहले मुझे इससे डर लग रहा था कि इसे मैं हाथ कैसे लगाऊं, लेकिन फिर भाई ने मुझे बताया कि ये कुछ भी नहीं कहेगा, ये बहुत शरीफ है। और ये मेहंदी मुझे अबीहा ने लगाई है। जो नक्शे में था वो बना ही नहीं और जो बना है वो नक्शे में था ही नहीं। यार इससे लगा दिया, ये भी बड़ी बात है। और यहाँ पर देखें ये मेरा नेल जो है ना ये टूट रहा है। हालांकि मैं इन दिनों इतनी कोशिश करती हूँ कि मेरे नेल ना टूटें, लेकिन वो बस टूटना ही शुरू हो जाते हैं। और ये भी बस सहारे पे ही खड़ा है। अब ये कुर्बानी होगी उसके बाद ही मैं इसे कट करूँगी। अच्छा, मैं सोच रही थी कि मुझे सिर्फ हल्की सी ये चीज़ तंग कर रही है कि ना ये कटा हुआ नहीं है, आधा वो टूट गया तो मैं इसे नहीं तोड़ पा रही। तो मुझे ये हो रहा था कि यार मुझे सिर्फ इस चीज़ से आज़ाद होने के लिए पूरे एक जानवर को कुर्बान होना पड़ेगा। मतलब शायद मेरी बात आप लोग समझ रहे हो या शायद मैं अपनी बात समझा नहीं पा रही, लेकिन जहाँ अल्लाह का हुक्म आ गया ना तो उसके आगे फिर कोई भी बात नहीं है। अल्लाह का हुक्म है कुर्बानी करनी है तो मतलब करनी है। और यहाँ पर फरहान सो रहा है और उठने का नाम ही नहीं ले रहा, इतनी गहरी नींद में है ये। और इसे ना भाभी बाहर लेके आई हैं कि अब ये शायद उठ जाए, लेकिन उसकी नींद इतनी पक्की है ना कि वो उठने को तैयार ही नहीं है। पीका 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 पीका। समय दुआ मंगी जा अल्लाह ताला बेसी करे से जीवन वाली मेरी ख्वाहिश दे दी पूरी हो गई। मैं सुन रहा भाई, हाँ भाई ठीक है, काम पूरा हो गया, तेरी ख्वाहिश पूरी। और यहाँ मैं बैठ के मासी के साथ अब बातें कर रही थी। ये मासी हमारे पास तब से हैं जब अबिया पैदा हुई थी, यानी तकरीबन 15 साल पहले ये मासी हमारे पास आई थी। ईद का जोड़ा क्यों नहीं पाता है बच्चा, ईद बनाई कोई नहीं क्यों पाऊँ हम बच्चा, वो अगली गल नहीं जरा आया तो के पास ऐ मैं उधर आके पाइया ऐ बाजी देता जोड़े जान पार मैं कि जुम्मे पैसे जुम्मे नमाज पढ़ता पहले ना पहले वह ख्याल करिएगा लिया मैं अगली गल नहीं रे वेखीदा मासी ईद का जोड़ा मेरा ही नहीं बना। हाँ चलो ठीक है। पता है क्या था, लिया मेरा जड़ा जोड़ा है ना मैं दर्जे को दिते सीवन वास्ते, लेकिन ना उन्हें सीता क्या नहीं, अल्लाह खुलाना ते तुसी उन्हें सीते और बिल्कुल आखिरी टाइम ते सीते। हुण खाला दे घर पे रजिया खाला नहीं उन्हें दे घर पे। हुण मैं क्या करा, मैं ईद दा जोड़ा किवें पावां? तेरे बाबा किसे ना आखना कोई ले आ जाओ तू आख दे उन्हें बिल्कुल आखिरी नहीं सीते। नहीं नहीं तू आखना भाई ये आंटी आ में तो मैं जोड़ा ले जाऊं ना आऊंगा सही ना रे दाल जी भाई आऊंगा इन्हें
मैं आकर तो अम्मी राशा मासी आई है चंद बड़े याद पे करेंगे चलो किस शायद जवाब कर लेना। असल में मेरे साथ ये सीन हुआ है कि ना मेरा जो सूट है ना वो खाला के घर पड़ा हुआ है ईद का, और अब वो आएगा तभी मैं पहनूंगी, वरना तो कोई ईद का सूट नहीं है मेरे पास इस टाइम। और दूसरे वाला ना इकरा आपी के घर पड़ा हुआ है। और यहाँ पर हमारा ओरहान भी उठ गया है। ओरहान उठो, आओ चलूँ बैठ चलूँ, कहो देखूँ कहो, आओ उठो चलूँ। ओरहान ईद मुबारक, ईद मुबारक, ईद मुबारक। आओ चलो ना, चलो। गुड मॉर्निंग। तवाब में बताए तवाब में ओरहान पोनी कितने, ओरहान पोनी कितने, ओरहान पोनी कितने, पोनी कितने। ओरहान को लेके मैं नीचे आई थी, मैंने कहा इसे जाके दिखाती हूँ। और यहाँ पर मैं इसे हाथ लगाने की कोशिश करी थी, लेकिन ये मुझे हाथ नहीं लगाने दे रहा था। बहुत मुश्किल से इसने मुझे अपने आप को हाथ लगाने दिया है। मैंने इसकी जब रस्सी पकड़ी है तो ये रुका है, और फिर ही मैंने इसे हाथ लगाया। काफ़ी देर इसे प्यार किया ताकि ये थोड़ा सा नॉर्मल हो। इसे पता नहीं डर लग रहा था, बहुत ज़्यादा ये डर रहा था, बिल्कुल भी अपने पास नहीं आने दे रहा था। असल में ये जो जानवर था ना, ये घर का पला हुआ था, जिसकी वजह से ना ये दूसरी जगह पर आके घबरा गया था। और अभी आप लोग देखिएगा, जैसे ही मैं रस्सी छोड़ूंगी ना, ये मेरे से दूर भाग जाएगा। मतलब अब जितनी रस्सी थी ये उतना ही भाग सकता था। थोड़ा उस तरफ घूमता था, जैसे मैं उस तरफ आने लगती थी तो वहाँ से घूम के दूसरी तरफ चला जाता था। अच्छा, शुरू में पहले मुझे डर लग रहा था कि अगर मैंने इसकी रस्सी पकड़ी और कहीं मुझे ही ये कुछ ना कह दे, लेकिन जब मैंने इसे देखा ना, नहीं ये ना अभी बहुत शरीफ सा है, ये कुछ भी नहीं कहेगा, तो ही मैं इसके करीब गई थी। वरना मैं एकदम से किसी जानवर के पास नहीं जाती, किसी से मुराद इस तरह के बड़े जानवर के पास नहीं जाती। वरना मुझे जानवरों से बहुत लगाव है, मैं बहुत जल्दी अटैच हो जाती हूँ उनसे। और ख़ासकर कुर्बानी के जानवर जो होते हैं ना, मैं उनके करीब ऐसे अमूमन ज़्यादा नहीं जाती, क्योंकि मुझे लगता है मेरा दिल जब लग जाता है ना, तो फिर मेरा दिल बाद में बहुत उदास होता है। अच्छा, वैसे अब जाके मैं ऐसी हुई हूँ, वरना बचपन से मैं खुद ही अपने जानवरों का ख्याल करती थी। हमारे जानवर सुई से आते थे, यानी बकरे वगैरह जो भी होते थे, तो हम लोग सुई से ही लाते थे, और मैं वहीं उनका ख्याल भी करती थी। और मैं उनके साथ इतनी अटैच हो जाती थी, जब वो कुर्बान होते थे तो फिर मैं बहुत रोती थी। तो बस यही वजह है मैं कुर्बानी के जानवर से इसलिए दूर रहती हूँ। वरना मैं जानती हूँ कि अल्लाह को वो कुर्बानी ज़्यादा महबूब है, कि आपको जिस चीज़ से ज़्यादा मोहब्बत हो आप वो अल्लाह की राह में कुर्बान करें। तो काले मिर्च ये भाभी ने बनाया है, और नमकीन गोश्त। और अभी मुझे कह रही है, ट्राई करने के लिए कह रही है, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रही मैं कैसे ट्राई करूँ। बिल्कुल स्मेल चलिए मैं ट्राई करती हूँ, भाभी के कहने पे मैं थोड़ा सा ट्राई कर लेती हूँ। स्मेल क्या नहीं, स्मेल क्या ना होती, स्मेल होगी ना, मैं मासी नहीं खाती। गोल बोटी कह रही है, मैं क्या नहीं निकला खाओ साफ है, बिल्कुल साफ है। ये दही ही गोल देकर मत जाए भी तक ये कभी से मैं ये मटन की शुरू की थी ना, मटन की खासी अच्छा है। स्मेल क्या नहीं ना, बकरा ही था एक डंका पर। क्या नहीं खा के देखो मजे। ये अच्छा बना हुआ है, और मैंने शायद पहली दफ़ा ही खाया है, लेकिन अभी मैं ज़्यादा नहीं खा पा रही क्योंकि आदत नहीं है। और यहाँ पर अभिया ने डिज़र्ट बनाया था, और मैं यही खा रही हूँ क्योंकि नाश्ता तो मुझसे उस टाइम हुआ नहीं, मेरी तबीयत उस टाइम काफ़ी ख़राब हो रही थी। अभी मैंने ये ड्रेस प्रेस किया है, और अभी यही पहन के मैं आप ही के घर जाऊँगी, और फिर वहाँ जाके मैं कपड़े चेंज कर लूँगी। अभी बस तैयारी कर लेती हूँ, फिर उनके घर जाके ही मैं अपना ईद का ड्रेस पहनूँगी। تقبل الله منا ومنكم عيد مبارك। और यहाँ पर मैं रेडी हो गई हूँ, और अभी हम लोग जा रहे हैं आप ही के घर। वहाँ जाके मैं अपने कपड़े चेंज करूँगी, क्योंकि ये तो बस मैंने सरसरी से बस पहने हुए थे, लेकिन ये मेरा ईद का ड्रेस नहीं है। मैंने अभी टाइम देखा है 7 बज रहे हैं, यानी मगरिब का टाइम हो रहा है। पूरा दिन आज ऐसे ही गुजर गया है। आज मैंने कुछ भी नहीं खाया, सुबह भी बस मैंने 2 निवाले लिए थे, और उसके बाद अभी बस चाय पी है मैंने। और असल में आज ना दिल भी नहीं कर रहा। ईद वाले दिन वैसे ही मुझसे कुछ खाया नहीं जाता,
तो बस अभी चलते हैं और इनको मैं ही लेके जा रही हूँ कार पे। अरे ओरहान की तरह है, हाथ भी नहीं लगाने देता। असल में ये ना घर का पला हुआ जानवर है, इसलिए ना वो अभी डर रहा है, वो अभी किसी को भी अपने पास नहीं आने दे रहा। علينا وعليكم تقبل الله منا ومنكم عيد مبارك علينا وعليكم صمنا أياما। और यहाँ पहले हम लोग जा रहे हैं आपी की तरफ, फिर उसके बाद शायद हम लोग मामू के घर भी जाएं, तो वो आप लोगों को साथ साथ में दिखाऊंगी, क्योंकि अगले दिन फिर हमारे घर कुर्बानी होती है, फिर हम लोग का निकलना मुश्किल हो जाता है, तो इसलिए सोचा कि आज ही हम लोग मिलके आ जाते हैं। تقبل الله منا ومنكم عيد مبارك علينا وعليكم تقبل الله منا। हम लोग अब पहुँच गए हैं आपी के घर, तो बस अब चलते हैं। बस अल्लाह करे अभी कोई आया ना हो, ना पुलिया नहीं है कि बंदा ऐसे जा सके। और यहाँ पर अभी अपने कपड़े प्रेस कर रही थी और मैंने कहा मेरे भी साथ ही करके दे दो। और ये है मेरा ईद का ड्रेस, और अब जाके मैं रेडी हो गई हूँ, और ये ड्रेस इकरा आप ही लेके आई थी मेरे लिए, और ये मैंने देखा भी अब है और पहना भी अभी है। जाहिर सी बात अभी पहनना था ईद, क्योंकि अभी है, आज पहला दिन है, पहले थोड़ी पहन सकती थी। वैसे ये कलर मैंने फ़र्स्ट टाइम पहना है, आप लोग बताएं ये कलर कैसा लग रहा है। मुझे तो खैर अच्छा लग रहा है। और यहाँ पर मैं अपने लिए बिरयानी गरम कर रही थी, जो कि हीरा आपी ने बनाई थी। बिरयानी उनके हाथ की वैसे ही मेरी बहुत फेवरेट है, मुझे बहुत पसंद है उनके हाथ की बिरयानी। और मज़े की बात कि आज ईद का दिन है और यहाँ पर चिकन बिरयानी बनी हुई है। खैर बिरयानी बहुत मज़े की बनी हुई थी। आओ चलूँ, और आओ चलूँ, आओ चलूँ, आओ मामू दिखा चलूँ। अभी हम लोग जा रहे हैं मामू के घर। और ये भैया पहले ही जाके बैठ गई है। क्या अभी बैर वन। और यहाँ पहले मैं पेट्रोल भरवाने के लिए आई थी, और पेट्रोल की कीमत इतनी बढ़ गई है कि मैं जब भी बाहर निकलती हूँ पहले मैं सबको कहती हूँ कि थोड़ा ध्यान किया करो, पेट्रोल की कीमत वैसे ही बहुत बढ़ गई है, और ऐसे कह रही होती हूँ जैसे मैं पेट्रोल भरवा रही हूँ। और सब फिर मुझे शुरू हो जाते हैं कि कौन सा तुमने पेट्रोल भरवाना है, लेकिन बस जो कार चलाता है ना उसे इस चीज़ का एहसास खुद ही रहता है। और यहाँ पर हम लोग पहुँच गए थे शैसी मामू के घर, जो मेरे छोटे मामू हैं। और ये बिल्ला मामू के घर रहता है और इसका नाम माइलो है, और ये बहुत ही मज़े का कोई बिल्ला है। मामू शैज़ी के घर अच्छा सा टाइम गुजारने के बाद अब हम लोग जा रहे हैं मामू फ़याज़ के घर, जो कि मामू शैज़ी से बड़े वाले मामू हैं। تقبل الله منا ومنكم عيد مبارك علينا وعليكم صمنا أياما أحلى الأيام يا ربي أعد। और बस अभी अबीहा ड्राइव कर रही है, मैंने कहा अब तुम ड्राइव करो, मैं बस बहुत थक गई हूँ। और अभी हम लोग की कुर्बानी भी होने वाली है, तो घर अभी जा रहे हैं। चलें, आप ही भी साथ आई हुई हैं। كل الأعوام صمنا أياما أحلى الأيام يا रब्बी أعدها كل। अच्छा, यहाँ पर इकरा आप लोगों से कुछ कहना चाहती हैं? डू सब्सक्राइब नैना ग्लैम, जल्दी से जाके सब्सक्राइब करें और सारे व्लॉग्स देख लें। ठीक है, समझ आ गई है ना सबको? من أحلى الأيام يا ربي أعدها كل الأعوام। और यहाँ पर हम लोग घर भी पहुँच गए हैं, और
अभी कुर्बानी होने वाली है, कुछ ही देर में कसाई भी आने वाले हैं और ये व्लॉग काफ़ी लंबा हो गया, तो मैं सोच रही हूँ इसी व्लॉग को जो है ना यहीं एंड करती हूँ। और यहाँ मेरा दिल इतना अजीब होना शुरू हो गया था, हालांकि मैंने इसके साथ इतना टाइम नहीं गुजारा, बस आज के दिन बस 2 दफ़ा इसके पास आई थी, थोड़ा सा बस इसे प्यार किया था। लेकिन अब जब मैं सोच रही थी कि इसकी कुर्बानी होने वाली है तो मेरे दिल को इतना अजीब सा, यानी मेरा दिल ही नहीं लग रहा था कि मैं अब क्या करूं। तो इसके पास ही मैं खड़ी थी यहीं पर। और मज़े की बात ये, जो सुबह मुझे हाथ नहीं लगाने दे रहा था, रस्सी पकड़ के मैंने इसे हाथ लगाया था, तो अब जाके इसने मुझे हाथ भी लगाने दिया बगैर रस्सी पकड़े। और अगर ये 1-2 दिन और रुकता तो पक्का मैंने इसके साथ बहुत अटैच हो जाना था और इसने भी मुझसे अटैच हो ही जाना था। तो बस मैं अपना आज का व्लॉग यहीं ख़त्म करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सबको ये व्लॉग अच्छा लगा होगा, तो मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं अगले व्लॉग में कुर्बानी के साथ। तब तक के लिए फ़ी अमानिल्लाह। يا ربي أعدها كل الأعوام